गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 से 6 में जाने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए उनका साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर लेकर इस वीडियो में आए हैं हम। चैप्टर 1 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। क्लास 6 क्लास 6 के वो बच्चे जो 5 से 6 में आने वाले हैं इस साल। सबसे पहले उनको पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक आएगा, सबसे पहले बुक खोलिएगा तो आएगा अ प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम क्या होता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अ प्लांट सिस्टम हैज सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, सम हैव फ्रूट व्हाइल सम हैव ओनली सीड्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि अ प्लांट सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक प्लांट में जो भी आपका रूट, स्टीम, ब्रांच, लीव्स, ये सारे चीज जो होता है बेसिकली है कि प्लांट्स है तो उसमें रूट्स होंगे, स्टीम्स होंगे, ब्रांचेस होंगे, लीव्स होंगे, ये सारी चीज तो होंगे। तो जैसे कि हमारे जो बॉडी का जो सिस्टम है, पैर से लेकर के हमारे जितने भी ब्रेन तक जो भी सिस्टम वर्क करते रहता है हमारा, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। उसी तरह प्लांट का भी जो है वो सिस्टम है क्या, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, राइट। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स। जैसे कि अब ये सारे तो हो गए, उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, सम हैव फ्रूट्स, जिनमें फ्रूट्स भी लगते हैं फ्लावर्स के साथ साथ। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं सीड लगते हैं, उसमें फ्रूट्स नहीं लगते, फ्लावर से वो सीड में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे बच्चों तो देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट में आप देखेंगे प्लांट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड काइंड्स ऑफ स्टीम। They can be classified as herbs and trees and also as creeper and climber। देखिए प्लांट्स वेरियस टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं प्लांट, उनको क्लासिफाइड किया गया है। उनके जो स्ट्रक्चर है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे डेवलप करते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जैसे उनका हैबिट्स होता है, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग तरह के प्लांट में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बच्चों हर्ब्स का, हर्ब्स, shrubs, trees and also creeper and climber। तो ये सारे चीज इस तरह के प्लांट्स होते हैं, वेरियस टाइप्स के प्लांट। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हर्ब्स क्या होता है, shrubs क्या होता है, क्लाइंबर्स क्या होता है, क्रीपर क्या होता है। तो ये सारी चीज को हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से रेस कर ओके बच्चों, तो हम लोग इसके पहले जो जाने थे वो हम लोग पढ़ रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल में उस टाइम में भी आप लोगों को बता रहे थे। तो अभी हम जो है इसमें जो आपको बताने जा रहे हैं वो ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं कि ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। बड़े प्लांट्स को हम लोग ट्री कहते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये जो होते हैं वो बहुत सालों तक रहते हैं। आप लोग अपने आसपास में एग्जांपल में देख सकते हैं पीपल का पेड़ या फिर नीम का पेड़, जो आपको भी नहीं पता कि कब से है वो। आप अपने फादर से भी पूछे तो बोलेंगे नहीं हमको भी नहीं है, जब से देख रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं। तो वो सब एग्जांपल है ट्री के, बहुत सालों तक ये रहते हैं, मैक्सिमम 100 ईयर्स तक, उससे भी ज्यादा कह सकते हैं हम इसको। Every year they bears flowers, fruits and seeds। ये जो पेड़ होते हैं, ये जो ट्री होते हैं, हर साल क्या करते हैं ना, फ्लावर इनमें लगता है, ये सीड देते हैं, ये फ्रूट देते हैं, ठीक है। हर साल इनका ये जो देखिए ध्यान से समझिएगा, एवरी ईयर दे बियर फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। हर साल ये क्या देते हैं, फ्लावर देते हैं, फ्रूट देते हैं, सीड देते हैं। These have a single main stem which grow from some distance above the ground before giving out branches, coconut, mango, banyan examples of trees। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या होता है बाबू, मान लीजिए ये जो ट्री है आपका, ये आपका क्या कहलाया, ट्रंक। ये ग्रो करके ये बड़ा सा पेड़ बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे ये क्या कर रहा है, ब्रांचेस दे रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि ये कहना ये चाह रहा है कि
सिंगल मेन स्ट्रीम विच ग्रो फ्रॉम सम डिस्टेंस अबव द ग्राउंड। ये क्या होता है कि यहाँ से एक सिंगल स्ट्रीम जाता है, ग्राउंड से एक सिंगल स्ट्रीम। देखिए इसको, अगर ये जब पौधा होगा तो इसको स्ट्रीम कहते हैं, लेकिन जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है और ये जो मोटा सा ये स्ट्रीम हो जाता है, इसको हम लोग बड़े ट्री का जो स्ट्रीम होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रंक बोला जाता है। तो सिंगल ट्रंक जो होता है वो ऊपर तक जाता है और ऊपर जाकर के डिवाइड हो जाता है अलग अलग ब्रांचों में। ठीक है, ट्री का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होता है कि सिंगल्स गया ऊपर, उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस में ये डिवाइड हो गया। तो बात वही बोल रही है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप, ट्री का एग्जांपल बाबू कोकोनट, मैंगो, बनियान एंड और नीम, पीपल्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ अ ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स एक छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टीम जो होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है और बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। दे डू नॉट ग्रो मोर देन 3 or 4 feet in height। ये जो होता है ये ट्री के जैसे बड़े नहीं हो सकते। ट्री के जैसे, ध्यान दीजिएगा, हर्ब जो है वो ट्री के जैसे बड़े नहीं हो सकते हैं और ना ही उनके इतना वो जीवित रह सकते हैं, जैसे कि मैनी ईयर्स तक ये नहीं रह सकते हैं। हर्ब जो होते हैं वो पेड़ की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और बहुत कम समय तक ये रहते हैं। ग्रो मोर देन 3-4 feet in height। बिल्कुल, इसका एग्जांपल में अगर बात कर ले तो मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी दे सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, आगे इसको इरेज करके हम श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब तक पढ़ाई कर ली है, अब श्रब्स के बारे में जानेंगे। श्रब्स क्या होता है? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स। श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज प्लांट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम। विद द हार्ड एंड वुडी स्टेम, आप लोग इस सेंटेंस को पढ़ के ही समझ जा रहे होंगे कि श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज प्लांट होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है। हर्ब्स के जैसा नहीं होता है कि सॉफ्ट हुआ एकदम, उसको अगर हम हाथ से भी ऐसे कर दिए तो वो टूट गया, ऐसी बात नहीं है। श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम प्लांट तो होते हैं, ट्री के जैसे वो ग्रो नहीं करते, लेकिन उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। उसको ऐसे नॉर्मली आप हाथ से उसको तोड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा उसमें आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। ठीक है, many branches are seen rising just above। अगर आप श्रब्स के बारे में श्रब्स को देखें तो क्या देखिएगा कि इसके स्टीम से बहुत सारे ब्रांचेस जो होते हैं वो निकल के फैले हुए रहते हैं। ठीक है, उसके स्टीम से बहुत सारे ब्रांचेस निकल के फैले हुए रहते हैं। एग्जांपल में बाबू ध्यान दीजिएगा, रोज आप लोग देखे हो या फिर लेमन। ठीक है, रोज के पेड़ को आप रोज के पौधे को अगर आप तोड़ोगे तो टूटता नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसके डाल को तोड़ने के लिए। हर्ब के जैसा नहीं होता है कि उसको ऐसे किए और तोड़ के पैकेट में डाल दिया, ऐसी बात नहीं है। उसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की पौधे जो होते हैं उनको श्रब्स की कैटेगरी में रखा गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट में प्लांट्स को ट्री, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर एंड क्लाइंबर में क्लासिफाइड किया गया है। तो उसमें हम लोग ट्री पढ़ लिए, हर्ब्स पढ़ लिए, श्रब्स पढ़ लिए। श्रब्स के बारे में अभी आप लोग को बताएं, उसके बाद हम लोग बच्चों आएंगे क्रीपर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, क्रीपर प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि प्लांट्स विथ वीक स्टेम, वैसा प्लांट जिसका स्टेम बहुत ही वीक हो, that cannot stand straight, वो इतनी कमजोर हो कि वो स्टैंड नहीं कर सके, खड़ा नहीं हो सके अपने स्टीम के ऊपर। ठीक है, cannot stand straight on their own and spread on the ground are called creepers। और वैसे प्लांट्स जो ग्रो करने के लिए उनको ग्राउंड चाहिए, उनको स्प्रेड होने के लिए, फैलने के लिए ग्राउंड चाहिए, जिसके हेल्प से वो फैल सके, वो स्टैंड नहीं कर सकते हैं, वो अपने कमजोर स्टीम की वजह से वो स्टैंड नहीं कर सकते हैं।
पौधे को हम लोग बोलेंगे क्रीपर। एग्जांपल में देखिएगा बाबू, वाटरमेलन। वाटरमेलन को आप देखे होंगे कभी, वाटरमेलन के पौधे को देखे होंगे तो बहुत ज्यादा ही वीक होता है उसका स्टीम, और वो ग्रो करता है ग्राउंड के ऊपर, स्प्रेड करता है, फैलता है, ठीक है। क्रीपर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में, ठीक है। क्लाइंबर्स क्या होता है इसके लैंग्वेज को जानेंगे। प्लांट्स विथ वीक स्टीम। प्लांट जो होते हैं वो इतने वीक होते हैं, उनकी स्टीम जो इतने वीक होते हैं दैट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल और अदर प्लांट्स टू क्लाइंब आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इस पूरे लैंग्वेज का जो निचोड़ है बाबू ये है कि प्लांट ऐसे पौधे जो ग्रो करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रो करने के लिए उनको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत होती है। आप लोग के घर में लत्तर होता है, सब्जी वाला लत्तर, एग्जांपल में देख लीजिएगा। वैसे आप लोग बहुत सारे लत्तर को वैसे देखे होंगे, पौधे को देखे होंगे जिनको ग्रो करने के लिए किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो प्लांट्स, वैसे प्लांट जिसके स्टीम बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, वो सीधा स्टैंड नहीं कर सकते हैं, उनको सीधा स्टैंड करने के लिए उनको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत है, लाइक वॉल एंड अदर थिंग्स, उसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंबर, ठीक है। एग्जांपल में मनी प्लांट। मनी प्लांट आप सब लोग अपने घर में लगाए हुए होंगे, देखिएगा वो ग्रो करता है किसी के सपोर्ट को लेकर के, वॉल के साथ वो ग्रो करेगा, वो खुद से वो ऐसे ही नहीं ग्रो करते रहता है, ट्री के जैसे या फिर श्रब्स के जैसे या हर्ब्स के जैसे ग्रो नहीं करता है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। देखिए बच्चों, अभी आप लोग को लास्ट में ये वीडियो को हम यहीं पे बंद खत्म करेंगे इस टॉपिक को। आज आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है हुआ है, अगर ये पढ़ाने में कोई भी ऐसा टॉपिक वर्ड्स है या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो अभी आपको समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उसके लिए आप लोग बाबू ध्यान दीजिएगा, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग जरूर से जरूर इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपना क्लास लिख करके और अपना नेम लिख करके, ठीक है। ये मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ओनली फॉर क्वेश्चन के लिए ये चीज दिया गया है, ये नंबर सिर्फ क्वेश्चन के लिए, और भी अदर कोई भी वर्ड्स आप लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी कंफ्यूजिंग होगा वो चीज पूछेंगे। एक बात और आप लोग को बता दिया जा रहा है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है, या फिर वीडियो देखने से पहले जानना जरूरी है कि आपको इसके लिए इसको करना जरूरी है, ताकि आने वाले जो क्लास जैसे 6 क्लास में आप लोग जाएं तो वहां पे आप लोग का नंबर इंक्रीज हो, ये नंबर ऐड होगा और आपके रोल नंबर को अरेंज होने में नंबर आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कुछ होमवर्क्स आप लोग को हम देने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग के पास कॉपी और पेन है, और नहीं तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसको होमवर्क को आप लोग करके जरूर से जरूर हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, नाम और क्लास के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोग का होमवर्क जो आज का है वो है राइट डेफिनेशन ऑन योर कॉपी, ट्री, हर्ब, श्रब्स एंड क्लाइंबर। ये डेफिनेशन आप लोग को लिखने हैं। उसके बाद आप लोग को राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम के बारे में जैसे कि हम आज पढ़े हैं प्लांट सिस्टम के बारे में, उसके बारे में आप लोग एक शॉर्ट नोट लिखना है। प्लांट सिस्टम क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, और प्लांट जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट में पढ़े हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में भी लिखना है। मतलब कि आप प्लांट सिस्टम के बारे में लिखेंगे, उसके सिस्टम का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है उसके कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं और उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। ये सारी चीजों को आप लोग को लिख करके कॉपी में लिख करके आप लोग को पीडीएफ बना करके या फिर ऐसे फोटो भी आप भेज सकते हैं अपना नाम और क्लास के साथ, जिससे आपको मार्क्स मिलने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, नए इसी को आगे लेकर जाएंगे, इसी चैप्टर को प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स को ही हम आगे लेकर जाएंगे। तब तक के लिए thank you, keep watching on your online classes from St. Joseph School. Thank you.